आइए बिना किसी ताख़ीर के इस हैरानअंगेज़ मौजू की गहराई में उतरते हैं। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी डिजिटल एनॉमली यानी एक निहायत ही अजीब और बेरब्त डिजिटल आर्टिफैक्ट का बारीकी से पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। देखने में तो ये किसी आम एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल का डेटा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर जो छुपा है ना, वो किसी भी नॉर्मल स्क्रिप्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ और सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए इस एनॉमली को फोरेंसिकली डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ज़रा इस फ़र्क को देखिए। तवक्का तो ये थी कि यहाँ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के वाज़े कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, राइट? लेकिन हकीकत में सामने आने वाला मवाद एक अजीब सा बिखरा हुआ डेटा डंप है, टूटी-फूटी पोलिश ज़बान, कुछ ऐसी वेबसाइट्स के लिंक्स जिनका हैकिंग से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं, और मुसलसल दोहराए जाने वाले हुरूफ के ना ख़त्म होने वाले लूप्स। असल में यही वो अजीब फ़र्क है जो इस पूरी तहकीक को इस कदर दिलचस्प बनाता है। इस केओटिक डेटा को समझने के लिए हम इस आउटलाइन को फॉलो करेंगे। पहले डिजिटल आर्टिफैक्ट का तज्जिया, फिर इन अजीब ग्रीटिंग्स और चैनल्स की शनाख्त, उसके बाद बैरूनी लिंक्स, वीडियो गेम्स के हवाले, और आखिर में इन कैरेक्टर लूप्स को डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डिजिटल आर्टिफैक्ट का तज्जिया, एक बिल्कुल बेरब्त डेटा डंप। दूसरा हिस्सा, ग्रीटिंग्स और चैनल्स की शनाख्त, जहां यूट्यूब इंट्रो की एक अजीब सी नकल की गई है। डेटा के बिल्कुल आगाज में ही हमें ये अजीब सी पोलिश ग्रीटिंग मिलती है, चेस्ट खुलुपाकी और जेब छिंता तुएस लोर्ग्स वीताम, जिसका आसान लफ्ज़ों में मतलब है हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ लोर्ग्स है, मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। फिर ये एक हाउ टू फॉर यू का यूआरएल भी देता है। ज़रा सोचिए, एक एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल के बीच में अचानक किसी बिल्कुल अनजान चैनल का इंट्रो, ये कोई सेंस नहीं बनाता, है ना? अच्छा, यहाँ कुछ वाज़े एंटिटीज़ के नाम भी सामने आते हैं, जैसे अमेरिका, एक ट्रांसलेटर जिसका नाम J12 लिखा है, और वो चैनल होस्ट लर्ग्स। इन सब को देखकर यही लगता है कि शायद ये सारा डेटा मुख्तलिफ यूज़र्स की प्रोफाइल्स या यूट्यूब कमेंट्स को बुरी तरह स्क्रैप करके बस एक जगह जमा कर दिया गया है। तीसरा हिस्सा, बैरूनी लिंक्स और रवाबित। यहाँ हमें इंटरनेट के कुछ बिखरे हुए डिजिटल निशानात मिलते हैं। अब इस अजीबो-गरीब कॉम्बिनेशन को ही ले लीजिए। एक तरफ यूक्रेनियन डोमेन है kangaroo.net UA, दूसरी तरफ xenopoland.com जैसे पोलिश डोमेन्स, और इनके बिल्कुल साथ ही जेनेरिक से जीमेल एड्रेसेस चिपके हुए हैं, जैसे www.wojciech99 और Georgian99 वॉर गेम्स। ये तमाम लिंक्स और ईमेल्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, वो भी बगैर किसी वाज़े कॉन्टेक्स्ट के। मतलब इनका आपस में कनेक्शन क्या है, कोई नहीं जानता। चौथा हिस्सा, वीडियो गेम्स के हवाले। यहाँ आकर डेटा एक नया और गैर मुतवक्का रुख लेता है। थोड़ा और गहराई में जाएं तो अचानक मखसूस सॉफ्टवेयर और गेमिंग टाइटल्स का जिक्र शुरू हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज, एक मशहूर स्ट्रैटेजी गेम सिविलाइजेशन 6 राइज एंड फॉल, और एक सर्वाइवल हॉरर गेम डाइंग लाइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक हैकिंग के डेटा डंप में इन टाइटल्स का आखिर क्या काम हो सकता है? ये टोटली आउट ऑफ प्लेस हैं। और इस अजीब फिजा में मजीद इजाफा करती है ये वाली लाइन, विटा में डाइंग लाइट, यानी डाइंग लाइट में खुशामदीद। लेकिन रुकिए, उसके फौरन बाद एक इंतहाई जज्बाती मजहबी इल्तिजा है, हैव मर्सी ऑन अस ओ जीसस थ्रू दाई लव। एक ज़ॉम्बी वीडियो गेम का वेलकम मैसेज और उसके फौरन बाद एक ऐसी दुआ। ये मिलाप इंतहाई बेतुका और सच कहूं तो थोड़ा सा डार्क और अनसेटलिंग है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, अनोमलीज और कैरेक्टर लूप्स। ये हिस्सा वाज़े तौर पर किसी शदीद सिस्टम क्रैश की अलामत है। यहाँ आकर डेटा लिटरली मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। एक आम अल्फ़ाबेट का सिलसिला DEFGHI से शुरू होता है और फिर अचानक O के बाद बूम, टेक्स्ट एक शदीद लूप में फंस जाता है। सिर्फ एक लेटर P मुसलसल रिपीट होता रहता है बगैर रुके। ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन या सॉफ्टवेयर एरर का शिकार होकर बस एक ही जगह अटक गया हो। दिलचस्प बात यह है कि इन लूप्स की नौयत भी मुख्तलिफ है। एक तरफ जहां सिविलाइजेशन 6 का जिक्र था, वहां लफ्ज़ इन मुसलसल खुद को दोहराता है। दूसरी जानिब एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का लूप है जहां डिस्क्रिप्टिव ऑडियो टैग्स जैसे म्यूजिक अपलॉज बार बार रिपीट होते हैं। म्यूजिक अपलॉज, ये साफ जाहिर करता है कि जो भी कैप्शनिंग सिस्टम था वो कंप्लीटली कंफ्यूज था और बुरी तरह टूट चुका था। इन पागल कर देने वाले लूप्स के दरमियान ऐसी बेरब्त लाइंस भी मिलती हैं, जैसे डैर चलिद प्लाकच, जिसका लफ्जी मतलब है डॉक्टर खालिद क्राई। अच्छा, इस एक फ्रैगमेंटेड लाइन का आसपास के किसी भी मवाद से कोई मंतकी ताल्लुक नहीं बनता। ये बिल्कुल किसी अजीब ख्वाब जैसा है, या यूं कह लें कि महज एक सुरियल डिजिटल नॉइज। हमारे इस फॉरेंसिक जायजे का इख्तिताम टेक्स्ट की इस आखिरी लाइन पर होता है, उड़ालो तीशे उराउमाया एख क्रैम,
यानी कामयाबी से लॉन्च हो गया और उसके बाद एख क्रैम, इसमें एक अजीब सा तंज महसूस होता है, जैसे इतने बड़े डेटा करप्शन और ख्योस के बाद अचानक किसी चीज़ के सक्सेसफुली लॉन्च होने का ऐलान किया जा रहा हो और फिर आखिर में कोई अपना गला साफ कर रहा हो। एख क्रैम, सच अ स्ट्रेंज वे टू एंड इट। तो आखिर इस सब का निचोड़ क्या है? ये मखसूस गेम टाइटल्स, पुलिश ग्रीटिंग्स और मुसलसल लूप होता डेटा आखिर किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं? क्या ये सिर्फ एक कैप्शनिंग बॉट की शदीद खराबी थी? क्या ये किसी हैकर का छोड़ा हुआ कोई हिडन पेलोड हो सकता है? या फिर यह महज इंटरनेट का डिजिटल कचरा है जो कहीं गलती से जमा हो गया? ये आर्टिफैक्ट वाज़े करता है कि इस चमकती हुई डिजिटल दुनिया की सतह के बिल्कुल नीचे ऐसी अजीब और नाकाबिले फहम चीज़ें छिपी हो सकती हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस अनोमली ने बिल्कुल नए सवालात खड़े कर दिए हैं, सवालात जो शायद आगे चलकर हमें मज़ीद गहराई तक ले जाएं।